नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में टी विद ओशो। और मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। आज हमारे साथ हैं। नमस्कार मस्त बाबा। नमस्कार सभी स्वामी जी। दर्शकों को नमस्कार। स्वामी जी, अभी तक जो हम एपिसोड्स कर रहे थे, बहुत सुंदर आपने अध्यात्म के जो प्रमुख 4 स्तंभ थे उन्हें बताया, और एक एक करके हमने अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान भी दिया और उसकी चर्चा भी की। आज एक नए चर्चा से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ओशो के जो प्रेमी हैं, बहुत से प्रेमियों को इस बारे में नहीं पता होगा कि जैसे हज़रत मूसा ने 10 कमांडमेंट्स दी थी, ओशो ने भी पटना के स्वामी रामचंद्र जी के कहने पर 10 आदेश दिए हैं। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो शायद बहुत लोगों को यहूदी धर्म के बारे में पता नहीं होगा, तो संक्षेप में उसकी चर्चा कर दूं। यहूदी धर्म ग्रंथ में उनके जो पैगंबर हुए हैं हजरत मूसा, उनके 10 कमांडमेंट्स 10 आदेश हैं। ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, इस प्रकार के। बहुत लोग ओशो से कहते थे कि भगवान आप भी हमें कुछ स्पष्ट निर्देश दीजिए। आप समझाते तो हैं बहुत विस्तार में, लेकिन स्पष्ट निर्देश नहीं देते, आदेश नहीं देते। ओशो ने हमेशा चाहा है कि हमारे भीतर स्वयं विवेक जागे, हमारा अपना सोच विचार पैदा हो। आदेश की भाषा यह ओशो की भाषा नहीं है। आदेश भी नहीं, उपदेश भी नहीं। ओशो जो कह रहे हैं उसको हम ऐसा समझना चाहिए, वो अपने जीवन का जो अनुभव है उसको शेयर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते हैं रिक्वेस्ट। आदेश तो बहुत कठिन शब्द हो गया, वो तो मिलिट्री में बोला जाता है, कमांडमेंट। ओशो ने मजाक उड़ाई, आई एम नॉट ए कमांडर, मैं किसी मिलिट्री का जनरल नहीं हूं। और सन्यासी जो है वह सैनिक से ठीक विपरीत होता है। सैनिक अपना व्यक्तित्व खोकर, अपनी बुद्धिमत्ता खोकर एक मशीन की तरह, रोबोट की भांति व्यवहार करता है। जो बटन दबाई जाए, जो कहा जाए वैसा वह करेगा, सोचने विचारने का मौका नहीं। सन्यासी इससे ठीक विपरीत है। वो हर चीज में अपने ढंग से देखेगा, सूझेगा, बूझेगा, फिर उसको जो उचित लगेगा वह करेगा। तो सबसे पहले तो ओशो ने एक जोरदार चुटकुला सुनाया, 10 आदेशों की मजाक उड़ाई, वह आपसे कहूं, फिर आगे बढ़ते हैं। शेयर स्वामी जी। यह चुटकुला है कि जब ईश्वर ने दुनिया को बनाया तो फिर वो दुनिया में आया और जगह जगह जाके उसने अलग अलग जाति के लोगों से पूछा कि मैं कुछ आदेश देना चाहता हूं, क्या आप लेना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए यूरोप वालों के पास आया, उसने पूछा कि आदेश देना चाहता हूं। तो यूरोप के जो प्रमुख थे उन्होंने कहा कुछ सैंपल बताइए पहले, कैसा आदेश, पहले हम परख लें, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं लगा तो नहीं लेंगे। तो उसने कहा जैसे कि परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। यूरोप को लगा, कहा कि भाग जाओ यहां से, ऐसे आदेश हमको नहीं चाहिए। भारत में आया, भारत के लोगों से पूछा, उन्होंने भी वही कहा कि पहले आप कुछ सैंपल बताइए, कैसा आदेश। ईश्वर ने कहा कि उदाहरण के लिए घूसखोरी, रिश्वत नहीं लेनी देनी चाहिए। भारतीयों का इसके बिना तो हमारी जिंदगी चल नहीं सकती, आप कृपया कहीं और जाओ, हमको ऐसे आदेश नहीं चाहिए। बेचारा जगह जगह भटकता फिरा, किसी से कहा चोरी मत करो, किसी से कहा ये मत करो, हत्या मत करो, सभी लोगों ने इनकार कर दिया। अंत में वो पहुंचा यहूदियों के प्रमुख हजरत मूसा के पास। आप सबको पता ही होगा यहूदियों की खूबी, जैसे हमारे देश में हम लोग अलग काउंट करते हैं, मारवाड़ी, सिंधी, जैन, बनिया, ये खास व्यापारी ग्रुप है। इनकी पकड़ धन पर, लोभ लालच पे बहुत है। हजरत मूसा ने, जैसा कि अन्य लोग पूछते थे कि कुछ सैंपल बताइए कैसा आदेश, ऐसा उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कितने का है। वणिक बुद्धि, कितने का है। ईश्वर ने कहा बिल्कुल मुफ्त। अरे हजरत मूसा ने कहा एक क्या प्रभु, 10 दे जाओ। इस प्रकार 10 आदेश यहूदियों के धर्म ग्रंथ में आए। तो सबसे पहले तो ओशो ने चुटकुले से
बात को हंसी मजाक बना दिया। और फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जिनका आपने नाम लिया, ये पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छे लेखक थे, हिंदी के भी और अंग्रेजी की भी इनकी कई किताबें छपी हैं। ओशो की सबसे पहली जो बायोग्राफी है वह उन्हीं ने लिखी है। उसका टाइटल है आचार्य रजनीश, समन्वय, विश्लेषण और संसिद्धि। फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। एक अन्य किताब और भी उनकी ओशो के बारे में लिखी गई है। ओशो जब पटना जाते थे तो इन्हीं के घर मेहमान हुआ करते थे, तो काफ़ी घनिष्ठता थी। बाद में फिर जब ओशो ने संन्यास दीक्षा देनी शुरू की तो डॉक्टर प्रसाद भी संन्यास्त हो गए और कई समय जाके वुडलैंड्स बम्बई में ओशो के संग रहे भी लंबे समय तक। इनका संन्यास का नाम हुआ स्वामी आनंद वीतराग। तो उनकी तस्वीर भी मैं एक दिखाऊंगा, तो उसमें बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो खड़े हैं वो स्वामी रामचंद्र प्रसाद जी हैं। तो इन्होंने बहुत एक दिन आग्रह किया कि कुछ तो हमें सूत्र दीजिए। तो ओशो ने एक पत्र लिखा उनको और उसमें उन्होंने लिखा कि मजाक में ही सही, चलो मैं भी आदेश देता हूं और 10 कमांडमेंट्स लिखे। तो पहला कमांडमेंट जो है वह किसी की आज्ञा तब तक न मानो जब तक कि वह तुम्हारी स्वयं की आज्ञा ना हो। तो पहली आज्ञा में सारी आज्ञाएं कैंसिल हो गई मजाक। स्वामी जी, मैं इस आज्ञा के बारे में मैंने भी पढ़ा है। तो आपको नहीं लगता कि किसी को अपने जो शिष्य जो होते हैं, जिनके सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, क्या उनको इतनी स्वतंत्रता शुरू में ही दे दी जानी चाहिए कि आप किसी की आज्ञा नहीं मानो जब तक अपनी आज्ञा ना हो? क्योंकि हम सबके भीतर एक मन लगा हुआ है और मन तो मन है जिसकी 10 दिशाएं हैं, जो कितना उड़ान भरता है, जिसको सही और गलत का कुछ ज्ञान बोध मन के माध्यम से तो होना बहुत कठिन है। तो क्या छोटे से बच्चे, क्योंकि शिष्य जो है एक छोटे से बच्चे की तरह होता है, तो क्या जैसे छोटे से बच्चे को पैदा होते ही अगर पहली ही आज्ञा ये दे दी जाए तुम किसी की ना मानो, तो क्या दिशा का या मार्ग भटकन नहीं हो सकता? देखिए, अगर आदेश दिए जाएंगे और हर चीज के रेस्ट्रिक्शंस और डूज एंड डोंट्स और भांति भांति के कमांडमेंट्स और मर्यादाएं बांध दी जाएंगी, फिर वो बच्चा बचकाना ही रह जाएगा, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से भूल चूक होने की संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा सीखने का और परिपक्व होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट, है ना। अगर हम दूसरे के आदेश मान के चलते हैं, दूसरे का अनुकरण करते जाते हैं, उसके अनुयायी बन जाते हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारी जो बुद्धि पैदा होनी चाहिए थी वो होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। तो माना की संभावनाएं हैं, खतरे हैं। हम अपनी मर्जी से चलेंगे, भूल चूक भी होगी, बड़े नुकसान हो सकते हैं, लेकिन उससे ही हम जागेंगे, चेतेंगे, परिपक्व बनेंगे। और सन्यासी विशेषकर जो शिष्य हुआ है वह इसीलिए हुआ कि वह जागरूक हो सके, वह बुद्ध हो सके। बुद्ध का मतलब है द अवेकन्ड वन, जागरूक। तो पहले कदम से ही जागरूकता सीखनी होगी। अगर हमने पहले कदम पर ही किसी की गुलामी स्वीकार कर ली, फिर बहुत मुश्किल है उसके कारागृह से बाहर निकलना। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो गुरु बन के बैठा है, नेता बन के बैठा है, वो तो चाह रहा है कि उसके जाल से कोई बाहर निकल ही ना पाए। तो वो तो पूरे उपाय करेगा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो नरक जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, और प्रलोभन भी देगा, मेरा आदेश मानोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म सुधर जाएगा। कई भांति के प्रलोभन और भय उसके साथ जुड़े होंगे। ओशो इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध को बिल्कुल भी प्रस्तावित नहीं करते। वे एक मित्र की भांति हैं। हाँ, वे अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि उनको कैसे हुआ। और खूब अच्छे से याद रखिएगा, ओशो को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह संदेह के मार्ग पर चलकर हुआ। उन्होंने किसी की नहीं मानी, वे अपनी खोज में लगे रहे। माना कि बहुत कष्ट मिला, कई बार मरते मरते बचे, लेकिन उन्होंने अपनी खोजबीन जारी रखी कि मैं किसी की मानूंगा नहीं जब तक स्वयं ना जान लूं। तो उनका आरंभिक जीवन हम देखेंगे तो नास्तिक का जीवन है। अन्य लोगों की दृष्टि में उनकी तरफ से नहीं है नास्तिक, क्योंकि वो कह रहे हैं ना मैं आस्तिक की बात मानता हूं, ना मैं नास्तिक की बात मानता हूं। मैं मानता ही नहीं, मैं स्वयं जानने का प्रयास करता हूं। अगर हम देखें विज्ञान में हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, कि हम यही नहीं सिखाते कि तुम खुद डाउट करो, प्रयोग करने को राजी हो जाओ, और प्रयोग से जो निष्कर्ष आए फिर वह तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। उसमें मानने का कोई सवाल नहीं है, फिर तुम जान ही लोगे।
तो ठीक वही बात अध्यात्म में भी होने चाहिए। अध्यात्म कुछ और नहीं, चेतना का विज्ञान है, साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो इसको विज्ञान की तरह ही हम लें, लेकिन अतीत में ऐसा नहीं लिया गया है। कोई ईश्वर का पुत्र है, कोई उसका पैगंबर है, कोई उसका तीर्थंकर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और वो हमें आदेश दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सम अननोन गॉड कि उसने ऐसा संदेश भेजा है और हम तुमको दे रहे हैं मनुष्यों को। वो बीच में मीडिएटर हैं। ये सारी बचकानी बातें, अंधविश्वासपूर्ण बातें हैं। एक आध्यात्मिक जिज्ञासु को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, उसे स्वयं ही अपनी खोज करनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से पूरा सहमत हूँ स्वामी जी, क्योंकि भारत में जो धर्म है वो लोभ और भय पर बहुत ज़्यादा केंद्रित हुआ है, और इसी लोभ और भय से जो तथाकथित गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्यों को बांधा भी हुआ है, और वो उनको रोकते भी हैं कि कहीं दूसरी जगह पर जाकर कुछ खोजबीन भी नहीं ना करना, और कहीं चले भी मत जाना, और नहीं तो तुम गुरुद्रोही हो जाओगे। ये सब बातें बहुत प्रमुख हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए, कि जब हम इतनी स्वतंत्रता, क्योंकि ओशो स्वतंत्रतावादी हैं, स्वतंत्रता का बहुत सम्मान कर रहे हैं, तो जब अगर इतनी स्वतंत्रता हम जब किसी को देते हैं तो कौन सा एक, जिसे कहते हैं कि रेखा हो, कि जिसे प्रयोग करते करते, ठीक है मैं कहता हूँ कि संदेह भी होगा, भटकन भी हो सकती है, लेकिन ओशो की इस पहली सुझाव, मैं तो देशना का, जैसे आपने कहा कि मैं कमांडमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो पहला सजेशन उन्होंने दिया, सुझाव दिया, क्योंकि उसका मजाक ही उड़ा दिया उन्होंने, तो ऐसा कोई एक शिष्य कैसे अपने जीवन को कोई दिशा दे कि प्रयोग प्रमुख भी हो, एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन भी हो, थोड़ा बहुत भटकन भी हो, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने अहंकार में ग्रस्त भी ना हो जाए, और एक जो मर्यादा है, क्योंकि ठीक है ओशो ने, आपने बताया कि स्वयं प्रयोग किए, लेकिन अब ओशो एक गुरु के रूप में शिष्यों को उपलब्ध हैं, चाहे वो अपने आप को मित्र भी कहते हैं, और अलग अलग तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, लेकिन उनकी देशना को भी अपने जीवन से मार्गदर्शन मिले, और उनकी ये सुझाव भी, ये कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है वैल्यू ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सम्मान। हमें अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान हो और दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान हो, यहाँ से बैलेंस बन जाता है। अब अहंकार नहीं आ सकता। मैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी रुचि रुझान से जीने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं जिनके संग रह रहा हूँ वे स्वयं अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अहंकार क्या करता है? वो दूसरे पर आरोपित होना चाहता है, अपने आप को थोपना चाहता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है तुम भी वही ठीक मानो। और ऐसा फ्रीडम लवर, स्वतंत्रता का प्रेमी, वो अपनी स्वतंत्रता का तो सम्मान करेगा ही करेगा, वो दूसरे को कैसे अपमानित करेगा? जब हम किसी को आदेश देते हैं तो हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम में अकल नहीं है, हम बताएंगे कैसे करो, कैसे चलो, हर चीज़ हम बताएंगे, हमारे हिसाब से चलो। हम अपने आप को उसके ऊपर थोप रहे हैं, और इससे उसको विकसित होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं जब वे कहते हैं स्वधर्म में जियो। यहाँ स्वधर्म का क्या मतलब है? अपनी सूझबूझ, अपना जो इंट्रिंसिक नेचर है, और निश्चित रूप से हम सब में वो थोड़ा थोड़ा अलग है, वो एक सा नहीं हो सकता। एवरीवन इज एन यूनिक इंडिविजुअल। तो अपने स्वधर्म से चलो, तो दूसरे का आदेश तो इसमें नहीं आ सकता। हाँ, हम दूसरे की बात सुनेंगे, पूरी सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमें उसमें से कोई बात ठीक लगे, हो सकता है कोई बात हमें गलत लगे। जो हमें ठीक लगेगी हम उसको, अपनी बात हो गई फिर तो वो उसकी नहीं रही। आपने विज्ञान में पढ़ लिया, मान लीजिए ग्रेविटेशन का नियम, और इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि ग्रेविटेशन है, और आपने खुद लेबोरेटरी में जाके वो प्रयोग कर लिया। क्या आप न्यूटन के प्रति अंधविश्वासपूर्ण हो गए? नहीं हुए। आपने खुद प्रयोग किया, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि ऐसा होता है। इसमें किसी को मानने की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे ही हमको अध्यात्म को लेना चाहिए। हम सुने, समझें, पढ़ें, सब तरफ से पूरी सिंपैथी के साथ प्रयोग करने को राजी हो जाएं, और उसका जो परिणाम आए, जो हम स्वयं जान गए,
अब वो बात हमारी अपनी हो गई। तो स्वधर्म में जियो, भगवान कृष्ण कहते हैं। अगर भगवान महावीर से पूछो तो उनका शब्द है विवेक। वो कहते हैं विवेक पूर्वक चलो, विवेक पूर्वक बैठो, विवेक पूर्वक भोजन करो, विवेक पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक शांत रहो। बात वही की वही है। अपना विवेक अर्थात दूसरे का अनुसरण नहीं, दूसरे की नकल नहीं, किसी के पीछे नहीं चलना है, अनुगमन नहीं करना है। यही बात हम बुद्ध से पूछें तो बुद्ध ने जो आखिरी संदेश अपने शिष्यों को दिया है वो है अप दीपो भव। यह वचन बड़ा प्रसिद्ध हो गया, अपने दीपक स्वयं बनो, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। तो बुद्ध ने जो अंत में कहा ओशो ने पहले ही कह दिया। जब अंत में जाके वही कहना है तो पहले भी क्यों गुमराह करना, पहले ही कह दो कि तुम्हें अपना दीपक स्वयं ही बनना है। हाँ, तुम दूसरे से सीख सकते हो दीपक कैसे जलाया जाता है, माचिस क्या होती है, बाती क्या होती है, तेल क्या होता है, समझ सकते हो, लेकिन अपना प्रयोग खुद ही करना होगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। बाहर की जो दुनिया है यहां तो हमें दूसरों की सलाह, मशविरा, कंसल्ट करना होगा, क्योंकि हम दुनिया भर की सारी चीजों को नहीं जान सकते। ओशो जो बात कह रहे हैं, विवेक, स्वधर्म, अपदीपोभव, किसी का आज्ञा ना मानो, मानो मत जानो, ये बातें अंतस के लिए हैं। निश्चित रूप से बाहर समझो एक आदमी बीमार पड़ गया और वो डॉक्टर के पास इलाज कराने गया और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब वो डॉक्टर पे भरोसा करके वो दवाइयां लेगा। वो स्वयं तो नहीं जान सकता, वो इतनी पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर सकता कि जब मैं पूरा खुद पढ़ लूंगा 7 साल का कोर्स, 10 साल का कोर्स, तब मैं खुद अपना इलाज करूंगा, तब तक तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो बाहर की दुनिया में नियम है। उदाहरण के लिए भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग का नियम है, अमेरिका में राइट हैंड ड्राइविंग का नियम है। तो जहां जिस समाज में आप रह रहे हो वहां के नियम मान के चलो, ये बाहर की बात है। लेकिन जहां तुम्हारे अंतरतम की बात आती है वहां कृपया करके कोई नियम नहीं मानना। बाएं हाथ चलने का नियम काम चलाऊ है। निश्चित रूप से जहां हजारों लोग सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं वहां हमें तय करना पड़ेगा लेफ्ट चलो कि राइट चलो। वहां हम अपनी मर्जी पर नहीं छोड़ सकते कि आप कुछ भी करो, फिर तो कोई चल ही नहीं पाएगा, कोई अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। तो बाहर की दुनिया की बात अलग है, वहां नियम होंगे, मर्यादाएं होंगी, कानून होगा, संविधान होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जहां अध्यात्म का सवाल आता है, अब यहां पर हमें अपना जागरण घटित होने देना है और वह तभी हो पाएगा जब हम स्वयं चुनौतियों से गुजरें। तो यहां मानने की जरूरत नहीं है धर्म ग्रंथ को, धर्मगुरुओं को, अन्य जो लोग अपने आप को अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी बात तुम आंख मूंद कर मान लो। नहीं, यहां हमको आंख खोलना है, आंख मूंदना नहीं है। हमें स्वयं जानना है, अपना खुद प्रयोग करना है। और हर व्यक्ति का ध्यान का दिया केवल वह जला सकता है। बाहर से हम थोड़ी समझ ले सकते हैं और बाहर से कोई नहीं जला सकता। तो स्वामी जी धन्यवाद। एक बहुत प्रमुख बिंदु आपने यहाँ उजागर किया, क्योंकि ओशो का ये जो सुझाव है इतना महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता क्या जो है दी है उन्होंने, कि हमें सुनना भी है, समझना भी है, लेकिन मार्ग स्वयं तय करना है। और अहंकार में आकर ऐसा नहीं कि हम किसी को सुने नहीं, कोई हमें सद्गुरु या कोई वाणी हमें कुछ रास्ता दिखाती है तो उसको हम समझे नहीं, तय अपना करें। इसमें एक बात पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा और ध्यान लोगों का थोड़ा क्लैरिटी कर दें। एक तो अहंकार है जिसके प्रति आपने बता दिया कि हमें अहंकारग्रस्त होकर निर्णय नहीं लेना, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेना है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अभी यात्रा शुरू ही कर रहा है, अभी उसका विवेक पूरा जागा भी नहीं है, वो पूरा जागरूक भी नहीं है, धीरे धीरे विकसित होगा, धीरे धीरे उसमें समझ भी विकसित होगी और वो अपने अंतस के जो अनुभव हैं उनको जानते हुए, देखते हुए अपना मार्ग सुनिश्चित करेगा। एक हमारे भीतर सबके एक मन लगा हुआ है जो हमें बार बार भटकाता भी है और बार बार उलझाता भी है, क्योंकि जब हम जागृत हैं तो मन के प्रति जागृत हो सकते हैं, आपने बहुत सुंदर रास्ता बताया। लेकिन हम बहुत बार अपने मन के आवेश में आकर या मन के डोमिनेशन में आकर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या कुछ देर भटक लें तब भी कोई बात नहीं, या कोई एक नया जो शिष्य है या साधक है वो इसके प्रति थोड़ा कैसे जाग जाए
कि इस पूरे आदेश को पूरी तरह ठीक तरह से अपने जीवन में डाल सके? बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारे भीतर जो मन है वह हमारा नहीं है, वह समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, आसपास की शिक्षा प्रणाली के द्वारा हमारे भीतर आरोपित किया गया है। ऐसा समझें कि बाहर पुलिस वाला खड़ा है चौराहे पर कि हमको ठीक रास्ता चलने दे, ट्रैफिक नियम का पालन कराएं, और एक पुलिस वाला हमारे भीतर बिठाल दिया है, उसको हम अपना समझ रहे हैं। तो बाहर के पुलिस वाले की तो हम अवहेलना भी कर सकते हैं, उसको घूस भी दे सकते हैं, जबकि जब खा रहा है तब हम कुछ गलत काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे भीतर ही, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस, अंतःकरण, मन, वह हमारा अपना नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। हमारे अंदर जितने भी विचार हैं, जो भी धारणाएं हैं, जो भी विश्वास हैं, मान्यताएं हैं, ये सब हमने कहीं से पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं। जब हम पैदा हुए थे हमारे अंदर कोई अपना विचार नहीं था, हमको भाषा ही नहीं आती थी, शब्द ही नहीं आते थे। फिर जो कुछ भी हमने सीखा, अपने परिवार में पहले सीखा, फिर स्कूल में सीखा, फिर लोगों के संपर्क में आए, विश्वविद्यालय गए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, कुछ टेलीविजन से, कुछ व्हाट्सएप से, कुछ फेसबुक से सीखा। दुनिया भर से जो कबाड़ा इकट्ठा कर लिया है हमने, उस स्मृति संग्रह को हम अपना मन कह रहे हैं। यहां पर भूल हो जाती है। अगर हम इसकी मान के चले तब भी हम किसी की मान रहे हैं। हमारे मन में जो भी है वो किसी के द्वारा कहा गया है, और इसलिए हमारा मन बड़ा कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि बहुत लोगों की वाणी उसमें छिपी है। पिताजी ने कुछ कहा था वह भी है, चाचा जी ने कुछ और कहा था वह भी है, शिक्षक ने कुछ और बताया था, और समाज के अगुआ कुछ और कह रहे थे, और हमने किसी किताब में कुछ और पढ़ लिया। सब खिचड़ी पक गई है भीतर। तो हम इसमें से किसी की भी मान लें, हम अपनी बात नहीं मान रहे हैं, यह भी किसी अन्य की ही मान रहे हैं। और समाज ने खूब चालाकी की है, हमको इससे आइडेंटिफाइड करा दिया कि ये तुम्हारा मन है। यह सोशल कॉन्शियंस है, यह हमारी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसकी मानकर भी हम पराये लोगों की ही मान रहे हैं। बहुत सुंदर सा है ना। तो एक आदमी अभी मुझसे सामने कुछ कह रहा है कि मेरी बात मानो, और एक 20 साल पहले किसी ने कहा था, एक 40 साल पहले कहीं पढ़ी थी, वो मेरे मन में पड़ी है। वो 40 साल पुरानी बात को मैं क्या समझने लगा हूं कि वो मेरी है, और अभी अभी नई जो बात सुन रहा हूं ये पराई है। ऐसा नहीं है, ये भी पराई है, वो भी पराई है। तो मैं अपने भी मन का साक्षी और दृष्टा बन जाऊं, तब हमारे भीतर रियल कॉन्शियसनेस पैदा होती है, जिसको कहें वास्तविक अंतःकरण, अंतरात्मा की आवाज। उसके पहले हम जिसको अंतःकरण कह रहे हैं वह वास्तविक अंतःकरण नहीं है, वह सामाजिक अंतःकरण है। समाज के द्वारा हमारे भीतर बिठाल दिया गया पुलिस वाला है। तो बाहर न्याय व्यवस्था है और हमारे भीतर बिठाल दिया है, ताकि हम उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकते। वो तो हमेशा देख रहा है, और वो हमेशा हमको रोक टोक रहा है, ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, वो गलत है, ये पाप है, वो पुण्य है। ये सारी बातें सीखी गई हैं। इसलिए अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग युगों में वो बातें अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि समाज बदल जाता है। आज से समझिए 100 साल पहले चीन सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री था। रूस सबसे ज्यादा कट्टरपंथी ईसाई वहां रहते थे। फिर शासक बदल गए, नास्तिक शासक आ गए, साम्यवाद आ गया, और शासक के कहने पे सबने आदेश का पालन किया। चीन से बुद्ध की मूर्तियां हटा दी गईं, रूस से चर्च खत्म कर दिए गए, पादरियों को खत्म कर दिया गया, और आदेश दे दिया गया कि कोई ईश्वर नहीं है, धर्म सब बकवास है। 70-80 साल से वही कहानी चल रही है। 70-80 साल में 3-4 पीढ़ियां आ गई। अब जो बच्चे हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम नास्तिक हैं, इनकी नास्तिकता भी झूठी है, और 100 साल पहले जो आस्तिक थे उनकी आस्तिकता भी झूठी थी। तो उस समय के समाज और राजनीति के द्वारा वो चीज भीतर बिठाल दी गई थी आदमियों के। और आज चीन में, रूस में जो नास्तिक हैं उनके भीतर सरकार ने ये बात बिठा ली, टेक्स्ट बुक में लिखी है, बचपन से वो पढ़ता आया है। उसके पिताजी ने भी पढ़ा था, दादाजी ने भी पढ़ा था, 3-4 पीढ़ियां बीत गई। अब किसी को शक नहीं होता, सब लोग मान लेते हैं। तो जैसे आस्तिक मानते थे वैसे ही नास्तिक भी मान रहे हैं। तो दोनों ही अंधविश्वासी हैं। इसमें से विवेकपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो जब हमारे भीतर विवेक जागेगा,
हम खुद खोजबीन करेंगे, हम किसी की मानेंगे नहीं। इसमें हमारा मन भी शामिल है, क्योंकि मन कुछ और नहीं, समाज के द्वारा आरोपित विचार हैं, पहले सुनी गई बातें हैं। कुछ चीज़ें जो हम अभी सुन रहे हैं तो हमको नहीं लग रही हैं, हम उस पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले सुनी थी, खासकर बचपन में जो सुनी थी। तब हमारे पास संदेह शक्ति नहीं थी, हमारे भीतर तर्क क्षमता नहीं थी, तो जो कुछ भी हमने सुना हमने पूरा भरोसा किया उस पर। हम छोटे बच्चे थे, हमारे पास बुद्धि ही नहीं थी। फिर हम बुद्धिमान हो गए। मजे की बात है, वो बचपन की सारी बातें हम जो की त्यों स्वीकार की हैं आज भी। एक मजेदार किस्सा आपको सुनाऊं। मैं अमेरिका में था, वहां पे मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ, तो जिस हॉस्पिटल में था वो ईसाई हॉस्पिटल थी। तो रोज सुबह वहां पहले मरियम की मूर्ति के आगे प्रार्थना करते थे सारे डॉक्टर्स, स्टाफ और सारे मरीज भी आके, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का काम शुरू होता था। तो उसमें हमको भी जाना रहता था, सभी मरीजों के लिए कंपलसरी था। तो कुछ कहा जा रहा था वहां पे पादरी के द्वारा। एक पादरी बाहर से आता था हॉस्पिटल में रोज, वो कुछ 5-10 मिनट उपदेश देता था। तो चूंकि मैं वहां करीब 15-20 दिन भर्ती रहा, तो वहां के डॉक्टरों से मेरी पहचान हो गई थी डॉक्टर होने के नाते। वहां की गायनेकोलॉजिस्ट से मैंने कहा कि आप भी मानती हैं कि कुंवारी मरियम से ईसा मसीह पैदा हुए? तो बोले हाँ। मैंने कही फिर आपको गायनेकोलॉजी की जो डिग्री है ना, उसमें आग लगा देनी चाहिए। वो थोड़ी चौंकी, कहने लगी ये तो हमने कभी सोची नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस पढ़ी बड़े होकर, तो विज्ञान की बातें कॉन्शियस माइंड में है। और ईसा मसीह कुंवारी लड़की से पैदा हुए हैं, ये बात तो पैदाइशी सुनते आ रहे हैं। वो तो खूब बचपन में सब कॉन्शियस में बैठी है, वहां तो संदेह की कोई शक्ति ही नहीं है। देयर इज नो डाउट इन सब कॉन्शियस माइंड। वो बहुत चौंकी कि आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। ये कभी मुझे ख्याल ही नहीं आया आज तक कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मैं भली भांति जानती हूं बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और फिर भी मैं ये बात मानती हूं कि ईसा मसीह कुंवारी कन्या से पैदा हुए। ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर दूसरे दिन वो आई और उसने कहा कि आई एम इन रियल ट्रबल। मेरे अंदर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया, जो कि कभी नहीं हुआ था। कभी क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हम विचार ही नहीं करते। बचपन में हमने जो बातें सुनी हैं उन्हें हमने अपना मान लिया। बचपन में कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पालन पोषण उसका हुआ, किसी का मुसलमान धर्म में हुआ, वो कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथी मुसलमान हो गए। और हो सकता है अस्पताल में नर्स की भूल चूक से बच्चे बदल गए हों, हिंदू माँ को मुसलमान बच्चा मिल गया, मुसलमान माँ को हिंदू बच्चा मिल गया। कभी कभी गलती हो जाती है अस्पताल में। लेकिन जिस परिवार में पालन पोषण हुआ, वहां जो जो बातें बचपन में सुन ली, विशेषकर 14 साल के पहले पहले जो कुछ खोपड़ी में चला गया, वो परमानेंट जड़ें जमा के वहां बैठ गया और उसको हम अपना मानने लगे। अब उस धर्म की खातिर हम लड़ने मरने खून बहाने को तैयार हैं, शहीद होने तैयार हैं। भाई वो आपका है ही नहीं। दिस इज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि आपको एक विशेष परिवार में पालन पोषण हुआ और वहां की एक विशेष विचारधारा आपने पकड़ ली। अगर आपको दूसरे परिवार में रख देते संयोग से, तो आप बिल्कुल दूसरी विचारधारा हो जाती। इसका मतलब किसी बच्चे की कोई विचारधारा अपनी नहीं है। तो हम जिसको मन कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं, वो हमारा नहीं है। समाज ने बड़ी चालाकी से एक पुलिस वाला हमारे भीतर बिठाल दिया है, क्योंकि बाहर के पुलिस वाले को हम धोखा दे सकते हैं, इस भीतर वाले को नहीं दे सकते। वो कंटिन्यूअस हमसे कह रहा है डू दिस डोंट डू दिस, लगातार हमको आदेश दे रहा है। तो जो हम कह रहे हैं किसी का आदेश मत मानो, इसमें मन भी शामिल है। हमें मन के भी दृष्टा और साक्षी होना होगा, और तब उस साक्षी चैतन्य से जो आवाज आएगी वो हमारी असली अंतरात्मा की आवाज है। उसको हम वास्तविक अंतःकरण कह सकते हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने इतनी सुंदरता से बताया, क्योंकि पूरी दुनिया जिस मन से अपना तादात्म्य जोड़कर बैठी है, यही मान रही है कि जो मन कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ। और आपने पूरे उदाहरण से इसको स्पष्ट किया। ओशो का जो सुझाव है आदेश के रूप में, वो सामाजिक अंतःकरण नहीं, अपना वास्तविक अंतःकरण है। उससे जो आए उसको मानने की बात है, जैसा मैं समझा और मेरे श्रोता भाई भी समझे होंगे। स्वामी जी, समय की सीमा है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जो पहली कमांडमेंट जो ओशो की,
जो आदेश नहीं है, सुझाव है। मैं चाहूँगा कि हम इस पर पुनः एक बार और मिलें और चर्चा करें। तो आज इसको यहीं विराम देते हैं और प्यारे दर्शकों, हम पुनः हाजिर होंगे टीवी विद ओशो के एक और एपिसोड में, जहां हम ओशो की यही 10 कमांडमेंट्स या सुझावों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद मित्र। जय ओशो।